Good morning, children. Today we'll start a new chapter, Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. ये कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है, जिसका नेचर बहुत अच्छा था लेकिन वो बहुत आलसी था। हु गोज़ अवे इनटू द हिल्स, जो हिल्स में जाता है, पहाड़ियों पर जाता है और वहाँ पर सो जाता है, उसे नींद आ जाती है वहाँ पर। व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर्स लेटर, और जब वो 20 साल बाद उठता है, रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, और वो पाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन्स वॉज अ विलेज। जो कैटस्किल माउंटेन्स थे, पहाड़ थे कैटस्किल के, उसके फुट हिल्स पर, मतलब पहाड़ों से जो थोड़े छोटे पहाड़ होते हैं, वहाँ पर एक विलेज था, गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। और उस विलेज में एक सिंपल सा गुड नेचर, मतलब जिसका नेचर बहुत अच्छा था, फेलो मतलब अ मैन और अ बॉय। तो गुड नेचर्ड मैन जिसका नाम रिप वैन विंकल था, वो रहता था। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक बहुत काइंड नेबर था, मतलब दयालु नेबर था। रेडी टू हेल्प एनी वन, और वो हमेशा तैयार रहता था हेल्प करने के लिए किसी की भी। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और विलेज में सब उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम, और गाँव के जो बच्चे थे, जब भी वो उसको देखते थे तो वो खुशी के मारे चिल्लाते थे। बिकॉज ही प्लेड विद दैम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स, रिप वैन विंकल ने उन बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाया था। एंड शूट मार्बल्स, और कंचे खेलना। एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज, और वो उन्हें बहुत लॉन्ग स्टोरीज सुनाता था। दी ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। रिप जो था, उसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, और वॉट वॉज दैट प्रॉब्लम? दैट ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म, जो उसका खुद का फार्म था, वो वहाँ पर कोई भी काम नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और वो अपने टाइम को वेस्ट कर देता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेज, और जो उसकी फेंसेस थी वो गिरने लगी थी, टूटने लगी थी। हिज काव वॉज गोइंग अस्ट्रे, और उसकी काव इधर उधर घूमने लगी थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, और जो जंगली घास थी, वाइल्ड प्लांट्स, वो उसके फार्म पर उगने लगे थे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रिप का एक कांस्टेंट कंपेनियन था, मतलब जो उसके हमेशा साथ रहता था, उसका कंपेनियन साथी, वो था वुल्फ, जो कि एक डॉग था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, और काम से बचने के लिए वो फॉरेस्ट में चला जाता था अपने डॉग के साथ। वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन बस वो चलता रहा और पहाड़ के सबसे ऊंचे वाले पार्ट पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून का काफ़ी सारा टाइम निकल चुका था। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पहुँचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, इतना ऊंचा चढ़ने के बाद अब वो थक चुका था। ही ले डाउन, वो लेट गया। एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और वो डे ड्रीमिंग मतलब थिंक अबाउट प्लेजेंट थाट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो काफ़ी देर तक अच्छे अच्छे थाट्स उसके माइंड में आने लगे। इट वॉज सून इवनिंग, और जल्दी ही शाम हो गई। एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। एंड ही रियलाइज्ड इट, और उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया, इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, के तब तक तो रात हो जाएगी जब वो अपने विलेज में पहुंचेगा। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। अचानक से उसने आवाज़ सुनी जो चिल्ला रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल।
ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल। उसने देखा कि एक छोटा बूढ़ा आदमी जिसके थिक हेयर है, बहुत घने बाल हैं, एंड अ ग्रिजल्ड बियर मतलब जिसकी बियर्ड दाढ़ी जो है वो ग्रे हो चुकी है, आधी सफ़ेद आधी काली, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, और वो उसकी तरफ आ रहा है। बैरल बोलते हैं जैसे लकड़ी का ये कंटेनर, इसको बैरल बोलते हैं। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और उसने इशारे से उसको ऐसे कहा कि मेरी हेल्प करो ये बैरल उठाने में, ले जाने में। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और रिप जल्दी से गया उस अजनबी की हेल्प करने के लिए जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ा। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, और एक साथ वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर और भी अजीब से दिखने वाले लोग थे। प्लेइंग 9 पिन्स, एक गेम होता है 9 पिन्स, वो खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, और वो एक ही तरह से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और उन सब की जो दाढ़ी थी वो सब डिफरेंट शेप्स की थी और डिफरेंट कलर्स की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, हालांकि वो एक गेम खेल रहे थे, देयर फेसेस वर सीरियस, लेकिन उनके फेसेस कैसे थे? सीरियस थे, वो हंस नहीं रहे थे। एंड देयर वॉज साइलेंस, और वहाँ पर सन्नाटा था। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, सिर्फ बॉल्स जो थी उनकी आवाज़ आ रही थी, सिर्फ यही आवाज़ थी वहाँ पर। विच एकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और जो पहाड़ों में ऐसे गूंजी जैसे थंडर, बादल गरजने की आवाज़ होती है ऐसे। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन वुल्फ जो डॉग था वो वहाँ पर पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और उन सब ने खेलना बंद कर दिया और वो बस रिप को देखते रहे। फिक्स्ड गेज मतलब बिना पलक झपकाए। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, और अब तो रिप बहुत डर गया था। हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into glasses, और उस जिसके साथ वो आया था ओल्ड मैन के साथ, उसने क्या किया, जो बैरल के अंदर कंटेंट था जो भी था उसने उसको ग्लासेस में डाल दिया था। एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसने रिप को उसे पीने के लिए दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विद फियर, रिप ने उसका कहना मान लिया क्योंकि वो डर के मारे काँप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासा था, ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, और उसने 2-3 ग्लासेस और पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और वो धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। ऑन वेकिंग अप, जब वो उठा, he found that he was at the place where he had first met the old man, उसने अपने आप को पाया वहाँ पर जहाँ पर वो पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था। he rubbed his eyes, उसने अपने आइज़ को ऐसे रब किया, मला। it was a bright sunny morning, और वो एक उस दिन सुबह को सन बहुत चमक रहा था। surely I have not slept here all night, ये तो पक्का है कि मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं सोया हूँ, thought रिप ने ऐसा सोचा। He looked around for wolf, अब वो वुल्फ को ढूंढने लगा, but he was nowhere, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं था। रिप whistled for him, वुल्फ, रिप ने उसके लिए सीटी बजाई और आवाज़ लगाने लगा, वुल्फ, he then shouted. No dog was to be seen, लेकिन वहाँ पर कोई डॉग नहीं देखने को मिला। Where has this dog gone, ये डॉग कहाँ चला गया है? He muttered to himself, वो अपने आप से बोला। He began to descend the mountain to go back to his village, अब वो जो पहाड़ था वो उतरने लगा वापस अपनी विलेज में जाने के लिए। As he neared the village, जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचा, he met a number of people, वो काफ़ी सारे लोगों से मिला, but he didn't know any of them, लेकिन वो किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him equally surprised, और वो जो गांव के लोग थे वो भी उसको उसी तरह सरप्राइज होकर मतलब आश्चर्य से देख रहे थे कि ये कौन है। Who is this man, कौन है ये आदमी? said one, एक ने कहा।
आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सेड अनदर, दूसरे ने कहा मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा. लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, देखो उसकी सफ़ेद जो लंबी दाढ़ी है और उसका जो झुर्रियों वाला चेहरा है उसकी तरफ देखो. ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, उसने अपनी जो चिन थी उसको ऐसे वहाँ पर हाथ लगाकर देखा. एंड टू हिज अस्टोनिशमेंट, और उसको आश्चर्य हुआ, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ लॉन्ग फुट, उसकी जो दाढ़ी थी वो कम से कम 12 इंच तक बढ़ गई थी. एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो पूरी सफ़ेद थी. एन ओल्ड वुमन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, एक बूढ़ी औरत आई रिप के पास और उसने उसके फेस की तरफ देखा एक पल के लिए. देन शी एक्सक्लेम्ड, तब वो चिल्लाई, इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन, आपका घर में स्वागत है दोबारा ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम 20 सालों से कहाँ पर थे. Adapted from the Legend of Rip Van Winkle by Washington Irving. So children, ये जो स्टोरी है ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है रिप वैन विंकल की, वहाँ से उसको मॉडिफाई किया गया है. सो रीड दिस चैप्टर अगेन and try to learn the new words. Enjoy this story and have a nice day.